अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज 3 अपडेट्स पर बात करने वाले हैं। पहली अपडेट, पाकिस्तानी ड्रोन इंडियन इलाकों में घुस गया कल के दिन, और इंडियन सबमरीन जो बिड थी वो मज़ीद लेट हो गई है, जिससे इंडियन नेवी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान की नई OPV-2600 कॉर्वेट्स, या जिसे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स आप कह सकते हैं, पाकिस्तान ने उनकी स्टील कटिंग सेरेमनी की है दूसरे बैच की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन कर दें। पहली अपडेट की बात करें तो LOC का इलाका है पूंछ सेक्टर, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसका कृष्णा घाटी सेक्टर है। वहाँ पाकिस्तान आर्मी का एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन LOC क्रॉस करके गया। वहाँ की जो उस वक्त लोकेशन थी इंडियन आर्मी की, वो सारी पहुँचाई। और इसके मुकाबले में इंडियन आर्मी ने जब ड्रोन पर फायर खोले तो इंडियन आर्मी इस ड्रोन को गिराने में नाकाम रही। हालांकि इससे पहले ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तानी इलाकों में भी आते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने कई दफ़ा इंडियन ड्रोन्स को गिराया है। 2021 साल के शुरू से लेकर 17 जुलाई 2021 तक पाकिस्तान ने 7 से 8 के करीब इंडियन ड्रोन्स को गिराया था, और इनकी तादाद इस वक्त तक 20 से ज़्यादा ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान ने 2020, 21 और 22 में इंडिया के गिराए हैं। लेकिन इससे पहले भी सेम इसी तरह का वाक़या इसी साल मई में हुआ था, जब पाकिस्तानी ड्रोन बड़े आराम से इंडियन इलाकों में घुस गया था और उसके बाद वापस भी आ गया था, लेकिन इंडियन फोर्सेस उसे गिरा नहीं पाई थी। एंड अब सेम इसी तरह का वाक़या कल हुआ है 16 जुलाई को, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो थी उन्होंने फायर तो उस पर किए, लेकिन उसे गिरा नहीं पाई। ये क्वाडकॉप्टर बेसिकली अगर गिरा भी लिए जाएँ तो इनका कोई ख़ास नुकसान तो नहीं होता, लेकिन यहाँ जो चीज़ एक समझने वाली है वो ट्रेनिंग है। पाकिस्तान ने सेम इसी तरह के क्वाडकॉप्टर्स कई दफ़ा गिराए हैं, लेकिन इंडियन आर्मी ऐसे छोटे क्वाडकॉप्टर्स को भी गिराने में नाकाम रही है, और इनके दावे S-400 के होते हैं। बेसिकली ये क्वाडकॉप्टर आपको लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। ये गिर भी जाएँ तो ये डिस्पोजेबल होते हैं, ये कोई इतने महंगे नहीं होते, और उनको इसीलिए यूज़ किया जाता है कि अगर गिर भी जाएँ तो उसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन 2 दफ़ा इंडियन इलाकों में जाके वापस आ गया और इंडियन आर्मी उसे गिरा नहीं पाई, एंड इट स्पीक्स ऑफ एन इनप्रोफेशनल आर्मी। इस सारे वाक़े के बारे में इंडियन हुकाम का ये दावा है कि पाकिस्तान कश्मीर में मौजूद लोकल मुजाहिदीन की मदद कर रहा है, और इसका वो इसलिए भी दावा करते हैं क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में 4 इंडियन फ़ौजी मारे गए हैं, जिनमें इंडियन पुलिस के एहलकार भी शामिल हैं, और उसके अलावा 3 इंडियन पुलिस के एहलकार बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं इस वक्त जो वहाँ लोकल मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ हैं। इसका वो सारा मुद्दा पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने शुरू से अपना स्टांस काफ़ी क्लियर रखा है कि हमारा आपके अंदरूनी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपने अंदरूनी मामलात को खुद देखें। दूसरी अहम अपडेट की बात करें तो इंडिया की P-75I सबमरीन जो प्रोजेक्ट है, जिसके तहत इंडिया नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स बनाने जा रहा है, वो एक बार फिर डिले का शिकार हो गया है। इससे पहले इस पर मैं तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। असल में हुआ यह था कि सबसे पहले रशिया ने इस बिड में से पुल आउट किया था, फिर फ्रांस ने भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का कहा था। फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है उसने इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया था। उससे हुआ गया था कि इंडिया को काफ़ी धचका लगा था, और इंडिया ने कहा था कि हम दोबारा इसकी बिडिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मतलब ठेका देना आप सादा अल्फाज में समझ लें, तो हम दोबारा इसकी बिड करेंगे, और वो बिड होनी थी जून में, लेकिन अब वो दोबारा डिले हो चुकी है, और अब होगी वो इस साल दिसंबर में। अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे तो बिड के प्रोसेस में भी 2 से 2.5 साल लग जाते हैं, और ये जो ऑर्डर इंडिया प्लेस करेगा वो 2024 से 25 तक अब डिले हो चुके हैं। पहले ये काम शायद 2023 में हो जाता, अब चूंकि ये 2024-25 तक मामला चले गए हैं, तब जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसके बाद जाके इनको डिलीवरीज शुरू होंगी। एंड आप भी जानते हैं सबमरीन बनने में बहुत टाइम लगता है, कोई छोटी चीज़ नहीं होती। और एक तरफ इंडिया को ये डिले हुआ है, और आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी एक नेवल इंस्टीट्यूशन से मुतल्लिका एक सेमिनार से खिताब करेंगे, और उसमें ओबियसली दिलासा दिया जाएगा कि हम बहुत जल्द इस चीज़ पर काबू पा लेंगे, क्योंकि P-75I सबमरीन का प्रोजेक्ट लेट होने से ना सिर्फ इंडियन नेवी को नुकसान हुआ है, बल्कि जो प्राइवेट दूसरी कंपनियां भी इस बिड का इनडायरेक्टली हिस्सा थी, उन्हें भी नुकसान हुआ है। तो इस पर अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इंडियन नेवी इस पर क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, और इंडियन गवर्नमेंट इसको किस तरह लेकर आगे चलती है। तीसरी अहम अपडेट की बात करें तो पाकिस्तान नेवी ने सेकंड बैच OPV-2600 जो कॉर्वेट्स या ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, उनकी स्टील कटिंग सेरेमनी की है, और ये दूसरे बैच की है। इससे पहले PNS तबूक और PNS यरमूक हमारी फ्लीट में मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर हम इन्हें कॉर्वेट्स कहते हैं, लेकिन असल में ये ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स हैं। इन ऑफशोर
पेट्रोलिंग वेसल्स के बहुत से काम होते हैं। ये कोई प्योर कॉर्वेट या फ्रीगेट की तरह इनका काम जंगी नहीं होता। इस जंग के अलावा भी स्पोर्टिंग नेवल ड्यूटीज़ को भी ये सरंजाम देते हैं। इनके रोल की बात करें तो एंटी माइनिंग वॉरफेयर में काफ़ी अच्छी होती हैं, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, बॉर्डर सिक्योरिटी और उसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलेंस करती हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड में भी इन्हें काफ़ी अच्छा तस्वर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान इन ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स को ऑलमोस्ट कॉर्वेट के लेवल तक लेकर जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इनमें हर किस्म के वेपन्स भी लगाए हैं और इनसे दूसरे काम भी लिए जाएंगे। इनमें हर्बा क्रूज मिसाइल को यूज़ किया गया है एंड इनमें मेरी इतलात के मुताबिक CMM-ER सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को यूज़ किया जा सकता है एंड इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड भी चीज़ें लगाई जाएंगी। इनकी तफसील पर मैं अलहदा वीडियो ज़रूर बना दूंगा, लेकिन ये PNS यरमूक और PNS तबूक इनसे ज़्यादा बेहतर होंगी। वो इस तरह के जो PNS यरमूक और तबूक हैं, ये दोनों 2300 टन की डिस्प्लेसमेंट रखती हैं, जबकि पाकिस्तान अब ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स लेने जा रहा है। इन्हें डेमन ग्रुप ने असल में बनाया है, जो कि नेदरलैंड की कंपनी है। और यहाँ एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए कि यूरोप से इंडियंस जो कहते हैं पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती, तो नेदरलैंड यूरोप में ही है और वो हमें अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट एक शिप बना के दे रहे हैं। PV-2600 ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स की डिस्प्लेसमेंट होगी वो 2600 टन के करीब है, 2550 टन इतनी भी कई जगह लिखी हुई है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट पहले से बेहतर है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का यूज़ किया जा रहा है। वेपन्स इसमें लगाए गए हैं। पिछली जो PNS तबूक और PNS यरमूक हैं उनमें भी वेपन्स का यूज़ किया गया है। और इनकी कैपेबिलिटीज़ को अगर देखा जाए, काबिलियत को देखा जाए, तो आप इन्हें कॉर्वेट ही तस्वर कर सकते हैं, कॉर्वेट ही कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो दिलचस्प रही होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।